प्राइस एक्शन यहाँ पर आएगी तो हम जनरली सेल करने की सोचेंगे, लेकिन हमें यह देखना कि जब प्राइस रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही है तो प्राइस ने क्या किया है नहीं है और कौन सा एंट्री पॉइंट आप चूज करोगे। तो ऑफ कोर्स आप तो मुझे यही बोलोगे, लेकिन क्या अगर आपका ये एंट्री छूट गया तो आप यहाँ एंट्री करोगे? भाई ये भी तो फ्लैग पैटर्न है और ये भी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है ट्रेड करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आपके जो नैन चक्षु खुले के खुले ले जाएंगे। बहुत सारे टेक अवेज हैं, बहुत सारी लर्निंग्स हैं। आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में और साथ ही साथ मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है, मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि प्राइस एक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है। मैं आपको 5 गोल्डन रूल्स बताऊंगा जिसको यूज करके आप अपने प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग को, आप अपने प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट को और भी अच्छा कर सकते हो, फाइन ट्यून कर सकते हो और अपने ट्रेडिंग को, प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे, एक नेक्स्ट एज पे ले जा सकते हो। तो जल्दी से चलते हैं चार्ट की तरफ, किस बात का विलंब, शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले फ्रेंड्स ये समझने की कोशिश करते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूं। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन जो होता है स्टॉक की जो प्राइस होती है, ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये 4 पैरामीटर्स होते हैं प्राइस के। तो इनको रीड किया जाता है, प्राइस के ट्रेंड को रीड किया जाता है कि ट्रेंड क्या होता है, राइट, और उसके बेसिस पे एनालिसिस की जाती है। तो प्राइस एक्शन को रीड करने का जो तरीका होता है वो टेक्निकल एनालिसिस कहलाया जाता है कि टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके हम जो है प्राइस एक्शन को रीड करते हैं। और ये जो ट्रेंड है वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे, डेली पे, वीकली पे, मंथली पे, आवर्ली पे अपने श्रद्धा के हिसाब से हम रीड करते हैं। मैं आपको एक चीज़ ये बताता हूँ कि चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, चाहे आप डेली पे यूज कर रहे हो, चाहे वीकली पे यूज कर रहे हो, चाहे आवर्ली पे यूज कर रहे हो, चाहे मंथली पे यूज कर रहे हो, चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो, प्राइस एक्शन जो है इज इक्वली एप्लीकेबल, सब पे एक ही तरह से काम करता है। और जो हम आज गोल्डन रूल्स आपको बताने जा रहे हैं वो किसी भी टाइम फ्रेम पे आप अप्लाई कर सकते हो। और मैं आपको ये, जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बोला कि बहुत ही जबरदस्त रूल्स हैं जो आप अभी तक मिस आउट कर रहे थे और इनको आप जैसे ही अप्लाई करना शुरू करोगे आप देखिएगा किस तरह से आपकी ट्रेडिंग एफिशिएंट हो जाती है। सबसे पहला रूल, बाइंग एट सपोर्ट एंड सेलिंग एट रेजिस्टेंस, राइट। हम सब जानते हैं कि जब प्राइस सपोर्ट पे आती है, तो अगर ये कोई सपोर्ट लेवल है और यहाँ पर प्राइस अगर अप्रोच करती है तो यहाँ पर हम लोगों को बाय करना चाहिए, राइट। और प्राइस जब रेजिस्टेंस पे पहुँचती है और यहाँ पर रेजिस्टेंस खाती है तो यहाँ पर हम लोगों को सेल करना चाहिए। दिस इज द बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है प्राइस एक्शन की, बाय एट सपोर्ट, सेल एट रेजिस्टेंस। लेकिन आपने कई बार ये फील किया होगा, आपने कई बार ये देखा होगा कि सपोर्ट पे प्राइस आने के बाद भी जो है सपोर्ट टूट जा सकता है, या रेजिस्टेंस पे जब प्राइस जाती है तो कई बार रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ चली जाती है और आप जो है रॉन्ग ट्रेड में, रॉन्ग साइड में पकड़े जाते हो। यू गेट कॉट ऑन द रॉन्ग ट्रेड एंड ऑन द रॉन्ग साइड। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? आपको जब प्राइस सपोर्ट को अप्रोच कर रही है या जब प्राइस रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही है, आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि प्राइस का स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, जब प्राइस सपोर्ट पे आ रही है, यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, हम देख रहे थे यहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट था और हम यहां पर अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आप प्राइस को यहां पर खरीदने की, अगर आप बाइंग करने की सोच रहे हैं तो आपको यहां पर प्राइस से कमिटमेंट चाहिए। आपको यहां पर यह मेक श्योर करना पड़ेगा कि प्राइस यहां पर स्ट्रेंथ दिखा रही हो। स्ट्रेंथ अगर हम बात करते हैं, अगर हमें स्ट्रेंथ की बात करनी है तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है प्राइस जो है हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रही हो, प्राइस जो है हायर टॉप हायर बॉटम बना रही हो। लेकिन यहां पर देखिए, जब प्राइस सपोर्ट पे आ रही है तो प्राइस लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रही है और ये बड़े स्विंग पे भी प्राइस ने लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाया। तो जनरली ये चीज ध्यान रखिएगा कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू बाय, जब भी आप बाइंग के बारे में सोच रहे हो, जब भी आपकी इंटेंशन बाय करने की हो, प्राइस जो है वो सपोर्ट पे आकर हायर टॉप हायर बॉटम बनाए, ना कि जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाए। इससे ये बताता है कि यहाँ पर प्राइस एक्शन वीक है, यहाँ पर जो है सेलर्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सपोर्ट जो है ये टूट जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेक अवे कि जब भी प्राइस सपोर्ट पे आए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिमिलरली जब प्राइस रेजिस्टेंस पे जाती है, देखिए जब प्राइस रेजिस्टेंस पे जा रही है, देखिए बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस था, हम देख रहे हैं कि प्राइस को इसने 2 बार ऑलरेडी रेजिस्ट किया है। तो जब प्राइस रेजिस्टेंस पे आती है तो हम जनरली सेल करने की सोचते हैं। जब प्राइस एक्शन यहाँ पर आएगी तो हम जनरली सेल करने की सोचेंगे, लेकिन हमें यह देखना कि जब प्राइस रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही है तो प्राइस ने क्या किया है। यहाँ पर देखिए प्राइस ने जो है एक हायर बॉटम बनाया है, यहाँ पर एक हायर बॉटम बनाया है, यहाँ पर एक हायर टॉप बन रहा है। अपने प्रीवियस टॉप को यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक किया है, प्रीवियस स्विंग को यहाँ पर ब्रेक किया, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ है। प्राइस जो रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही है तो स्ट्रेंथ के साथ अप्रोच कर रही है। प्राइस में यहाँ पर जोर है, प्राइस में यहाँ पर दम है और अल्टीमेटली देखिए यहाँ से ब्रेकआउट होके वापस रीटेस्ट होके प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी आप रेजिस्टेंस पे सेल करने की मत सोच, कभी भी कोशिश मत करिएगा
जब आपको प्राइस में स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा हो, जब आपको प्राइस में तो जो प्राइस अगर हायर टॉप हायर बॉटम बना के जा रही है। तो कई बार हम देखते हैं कि प्राइस जब रेजिस्टेंस पे जाती है तो इस तरह से फॉर्मेशन बनाना शुरू करती है। अब आप देखिए, जब प्राइस रेजिस्टेंस को बार बार टच कर रही है तो ये यहां पर क्या कर रही है आप जान रहे हो, ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं हो रहा है, ये रेजिस्टेंस वीक हो रहा है। यहां पर जितनी सप्लाई थी, यहां पर जितनी सप्लाई थी वो रेजिस्टेंस वो धीरे धीरे सक हो रही है, यहां पर जितनी सप्लाई थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। और प्राइस जो है देखिए हर एक बार जो है एक हायर बॉटम बनाकर ऊपर की तरफ जा रही है और अल्टीमेटली यहां से ब्रेकआउट आपको मिलेगा। तो याद रखिएगा, जब भी प्राइस इस तरह के रेजिस्टेंस पे पहुंचे, जब भी प्राइस इस तरह के एक दीवार पे पहुंचे, तो आप समझ के रखिएगा कि देयर इज अ हाई चांस कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये टूट जाएगा और प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाएगी। तो याद रखिएगा, ये दो चीज ध्यान रखिएगा, जब भी प्राइस अप्रोच करती है सपोर्ट को और अप्रोच करती है रेजिस्टेंस को, तो हम लोगों को ये दो चीज का ध्यान रखना है। तो ये पहला टेक अवे जो कि आपको प्राइस एक्शन के साथ इस्तेमाल करना है। अगर आप प्राइस एक्शन के साथ इस्तेमाल करोगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग, जाके चार्ट्स पे प्रैक्टिस करो यार, मजा आएगा ये सब करके। राइट, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अवॉइड पावर मूव्स इनटू सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखिए, पावर मूव का मतलब कि बहुत ही छोटे समय पे बहुत स्ट्रांग मूव आ जाना। मेरा मतलब कि अगर समझिए 3-4 कैंडल में इस तरह की परपेंडिकुलर मूव ऊपर की तरफ आ जाना, या 3-4 कैंडल में इस तरह की मूव जो है डाउन साइड चले जाना, कम से कम 5 से 7% या 10% की मूव जो है बहुत ही छोटे समय में, लाइक एक हफ्ते के अंदर इतनी बड़ी मूव आ जाए। तो ये जनरली इतनी बड़ी मूव जो होती है ना, वो क्या करती है, वो जनरली अट्रैक्ट करती है इनएक्सपीरियंस ट्रेडर को, वो अट्रैक्ट करती है उन ट्रेडर्स को जो कि न्यूज के बेसिस पे, जो कि टिप के बेसिस पे, कॉल के बेसिस पे काम करते हैं। इस तरह की जो बड़ी मूव होती है वो इस तरह के ट्रेडर्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर इस तरह के मूव के बाद जनरली ये देखा जाता है कि प्राइस या तो करेक्ट कर जाता है या यहां से वापस कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट होता है, तो तुरंत हमें इस तरह के मूव को अवॉइड करना है, हमें वेट करना है। अगर कहीं ये जरूरी नहीं है सपोर्ट के पास आए, ये जरूरी नहीं है रेजिस्टेंस के पास आए, कहीं पर भी आए, इस तरह के मूव को हम तुरंत ट्रेड करने से अवॉइड करेंगे। वी विल नॉट जंप इनटू दिस बैंडवैगन। हम इस ट्रेंड में जंप नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे, ट्रेंड को वापस थोड़ा समय देंगे सेटल होने के लिए। देखिए यहां पर ये वाला चार्ट भारतीय एयरटेल का 1 2 3 4 कैंडल पे आप देखिए कितनी स्ट्रांग मूव आई, कितनी स्ट्रांग मूव आई। अब आप बोलो कि यहां पर किसी ना किसी तो खरीदा ही होगा, किसी ने यहां तो बाई किया ही है, क्योंकि भाई बाइंग होती है जब भी सेलिंग होती है तो इंटरचेंज है, तो यहां पर किसी ना किसी ने खरीदा है। आप देखो इसके बाद क्या हुआ, मार्केट जो है ये कितने दिनों के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 कैंडल में इतनी बड़ी मूव ली और 8 कैंडल धीरे धीरे मार्केट ने यहां पर इस मूव के 50% को रिट्रेस कर दिया, मूव के 50% को रिट्रेस कर दिया। और अगर आपका दिल छोटा है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का थोड़ा सा नॉलेज नहीं है, या अगर आपने एक फ्लो में खरीद लिया, आपने किसी ब्रोकर के बोलने पे खरीद लिया है, किसी टीवी चैनल के बेसिस पे खरीद लिया, तो ऑफ कोर्स आपके अंदर ये पेशेंस नहीं होगा फ्रेंड्स कि यहां से यहां तक आप रुके। आपको लगेगा कि आपने गलत ट्रेड कर लिया है और आप यहां से निकल जाएंगे। राइट, तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी अगर मूव आता है, फास्ट मूव आता है, उसके बाद हमें थोड़ा सा वेट करना है कंसोलिडेशन के लिए। अगर फास्ट मूव के बाद कंसोलिडेशन होता है तो ये बहुत ही अच्छा सिग्नल होता है कि यहां से मूव जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो हमेशा वेट फॉर पुल बैक्स, राइट, वेट फॉर पुल बैक्स, पुल बैक के लिए वेट करिए, हमेशा पुल बैक के लिए वेट करिए। फास्ट मूव्स को ट्रेड करने की कोशिश मत करिए, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। यहां पर देखिए बहुत स्ट्रांगली, ये देखिए बहुत स्ट्रांग प्राइस मूव आती है और ये सपोर्ट के पास है। देखिए यहाँ पर एग्जिस्टिंग सपोर्ट था और बहुत स्ट्रांगली जो प्राइस है एग्जिस्टिंग सपोर्ट के पास आती है। राइट, और उसके बाद देखिए यहाँ से बाउंस कर रही है। अब आप देखो कि आप अगर बहुत हड़बड़ी में यहां पर सेल कर देते या बहुत हड़बड़ी में आप यहां पर सेल कर देते, तो क्या आपको ये मूव, काउंटर मूव आपको स्टॉप आउट करता, आपका एसएल खाता आपको स्टॉप आउट कर देता, पक्का करता। राइट, तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें वेट करना है, एक पुल बैक का वेट करना है। यहां पर देखिए ये फ्लैग बना रहा था और उसके बाद यहां से प्राइस ब्रेकआउट होता है। तो वेट, ऑलवेज वेट फॉर पुल बैक्स पोस्ट रॉन्ग मूव, मत कूदिए। राइट, चाहे कोई भी बोले, चाहे टीवी पे कोई भी बोले, चाहे आपको रेडियो पे कोई भी बोले, चाहे आपको फोन पे कोई भी बोले, चाहे मैसेज आए, चाहे व्हाट्सएप आए, डोंट एवर ट्राई टू ट्रेड विद द फ्लो। मत जाइए बैंडवैगन के साथ, मत जाइए ट्रेड के साथ, मत जाइए। आराम से वेट करिए, थोड़ा टाइम दीजिए मार्केट को सेटल होने का। इतनी बड़ी मूव आई है, मार्केट सेटल होगा, देन यू टेक योर कॉल, नॉट बिफोर दैट। राइट, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर पे टाइट स्टॉप लॉस। देखिए ये बहुत बड़ी गलती होती है, ये मैंने बहुत लोगों को देखा है और ये बहुत बड़ी गलती होती है कि जब भी हम कोई ट्रेड लगाते हैं, जब भी कोई हम ट्रेड लेते हैं, तो हम अपने स्टॉप को ना बहुत टाइट कर देते हैं। तो ये समझिए ये सपोर्ट लेवल है और ये जो सपोर्ट लेवल है, और हमने यहाँ पर इस हैमर पे हम लोगों ने ट्रेड लिया, समझो ये हैमर पे हम लोगों ने ट्रेड लिया, हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री कर ली।
अब हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री कर ली, तो हम क्या करेंगे ना, अपने स्टॉप लॉस को बहुत टाइट करेंगे। हम जस्ट यहाँ पर अपना एसएल लगा देंगे, या इस सपोर्ट के नीचे अपना एसएल लगा देंगे, या ये सपोर्ट पे ही लगा देंगे। तो आप मेरे को बात बताओ कि ये सपोर्ट अगर आपको दिख रहा है, ये सपोर्ट अगर आपको दिख रहा है, तो जिसको आपका स्टॉप उड़ाना है उसको भी दिख रहा है। ये हैमर का लो अगर आपको दिख रहा है, राइट, तो वो हैमर का लो, ये जिसने यहाँ पर इस प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया उसको भी दिख रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, इस सपोर्ट एरिया पे मैक्सिमम लोग कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। तो जनरली क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि ये इस एरिया को है ना एक बार शेकआउट कर देता है। यहाँ पर मार्केट है ना, प्राइस है ना, एक बार इस एरिया को शेकआउट करेगी, उसके बाद ऊपर की तरफ वापस कंटिन्यू करेगी। तो हम जो भी स्टॉप लॉस लगाते हैं, जहां पर भी हमारा टेक्निकल लेवल होता है स्टॉप लॉस का, हमें एग्जैक्टली वहां पर नहीं लगाना होता है। थोड़ा सा नीचे, आधा परसेंट, एक आधा परसेंट नीचे, 0.5% आप नीचे लगा सकते हो। आपका जो नॉर्मल स्टॉप लॉस आता है उससे आधा परसेंट आप नीचे स्टॉप लॉस लगा दो, तो प्राइस को थोड़ा रूम मिलेगा, और वो स्टॉप लॉस हंटिंग की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, बहुत डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग हैमर यहाँ बन रहा था। देखिए यहाँ पर प्राइस ब्रेकआउट होती है, रीटेस्ट होती है, आप देखिए यहाँ पर हैमर बन रहा है और यहाँ पर हैमर बन रहा है, राइट। बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है और ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट भी हो रहा है। टेम्प्टेड होंगे हम लेने के लिए और शायद हम यहाँ पर ट्रेड ले भी ले, क्योंकि लेकिन आप देखिए दूसरी यहाँ पर सेशन में क्या हुआ, ये दोनों स्टॉप लॉस को उड़ा दिया, दोनों स्टॉप लॉस को इसने उड़ा दिया, और उसके बाद ट्रेंड देखिए ऊपर की तरफ मुड़ गई। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत समझदारी और बहुत मस्त क्वेश्चन है। अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए कि यहाँ खरीदूँ या यहाँ खरीदूँ, दो कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, मैं आपको आंसर बताता हूँ थोड़ी देर में। वापस हम आएंगे स्लाइड पर डिस्कस करेंगे क्यों, अगर दिस इज द बेस्ट प्लेस टू बाय, क्यों, क्या रीज़न है। याद करिएगा, सबसे पहला वाला जो हम लोगों ने कंडीशन देखा उस कंडीशन से रिलेटेबल है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम आएंगे इस पे वापस, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। यहाँ पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, गैप डाउन होता है, यहाँ से देखिए ब्रेकआउट होता है, और आपको यहाँ पर नेक्स्ट जो लेवल है, यहाँ पर इस नेक्स्ट लेवल पे ब्रेकआउट होगा, ये बड़े कैंडल पे आप जो है सेल लोगे। ऑफ कोर्स एक सेलिंग कैंडल दिखाई दे रही है। नेक्स्ट दो कैंडल देखिए, दो कैंडल, इसे 2 बार शेकआउट बोला जाता है। दिस इज अ 2 बार शेकआउट, दिस इज अ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, राइट। ये 2 बार शेकआउट आपको करके प्राइस वापस नीचे की तरफ गई। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर आप स्टॉप लॉस एकदम एग्जैक्ट इस लेवल पे लगाते तो आपको प्राइस जो है शेकआउट कर देती। तो इसीलिए स्टॉप लॉस को थोड़ा सा रूम देना है, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा मूव देना है। लेकिन आप यहाँ पर देखो कि अगर इस जगह पर ट्रेड करने से बेटर प्लेस ये जगह है, राइट। क्यों, व्हाई, सेम रिलेटेबल क्वेश्चन है। आइए इसका जवाब देते हैं आपको। पिछले साइड में चलते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि ये एरिया जो है वो एक बेटर एरिया है ट्रेड करने के लिए। मैं इस एरिया में ट्रेड नहीं करूंगा, इस एरिया में ट्रेड करूंगा। क्या रीजन है, रीजन ध्यान से सुनिए। यहां पर देखिए प्राइस क्या कर रही है। अब यहां पर देखिए, मैंने आपको जैसे बोला कि दिस इज द बेस्ट एरिया टू ट्रेड, है ना, ये बेस्ट एरिया मैंने आपको ट्रेड करने के लिए बोला। यहां पर देखिए, क्यों मैंने आपको बेस्ट एरिया बोला ट्रेड करने के लिए, देयर आर 2 रीजंस, 2 रीजन है। आइए देखते क्या क्या रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि यहां पर प्राइस ने हायर लो बनाया है, एक हायर लो बनाया है। हायर लो का मतलब कि भाई पिछले लो से प्राइस अब नीचे नहीं जा रही है, मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एक्यूमुलेशन। तो पहला है कि प्राइस ने हायर बॉटम बनाया है, हायर बॉटम। दूसरा देखिए, इधर में अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करता है, स्विंग ब्रेक, राइट। तो इसका मतलब यहां पर जो है एक तरह से कंफर्मेशन हो गया कि ये जो है यहां पर एक तरह से डाउ थ्योरी या डाउ मूव हो गया है। जो डाउ थ्योरी बाय पॉइंट आता है, इसे डाउ थ्योरी बाय पॉइंट बोला जाता है। तो यहां पर एक तरह से कंफर्मेशन हो गया कि यहां पर ट्रेंड चेंज है। तो यहां पर देखिए स्विंग ब्रेक जिसे हम बोलते हैं, स्विंग ब्रेक भी हमें मिला। और इसके सबसे बड़ा फायदा देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा फायदा है, देखिए ये अगर आपको मिल जाता है, अगर आपको इस तरह का सेटिंग मिलता है, तो यहां पर आपका स्टॉप लॉस उड़ने का चांसेस बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, मैं आपको बताता हूं। यहां पर हम एक ट्रिक करते हैं, हम लोग यहाँ पर ये ट्रिक ये करते हैं कि हम या तो यहाँ एंटर करेंगे या हम यहाँ एंटर करेंगे। तो हम अपना स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग के नीचे लगा देंगे, प्रीवियस स्विंग के नीचे लगा देंगे। क्योंकि एक बार अगर हायर बॉटम बन गया तो जनरली क्या होता है कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि अगर ये सही ट्रेंड है और अगर इसको सही में ऊपर जाना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि नीचे लाके यहाँ पर ये इसको चेकआउट करेगा। देयर इज अ वेरी वेरी लो प्रोबेबिलिटी, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि दिस इज अ बेटर एंट्री। सेम थिंग सेलिंग के लिए, ठीक उसका आप सेम थिंग फॉर सेलिंग। आप देखो यहाँ पर क्या है, सेम फॉर द सेलिंग थिंग, राइट। यहाँ पर देखिए 2 बार शेकआउट होता है, 2 बार शेकआउट होता है। लेकिन हम यहाँ पर क्यों सेल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसने देखिए एक लोअर हाई बना दिया, नंबर 1।
इसने एक लोअर हाई यहाँ बना दिया। दूसरा, ये स्विंग अगर यहाँ टूटता है तो यहाँ पर स्विंग ब्रेक है, राइट। यहाँ पर दूसरा जो है वो स्विंग ब्रेक है, डाउ थ्योरी के हिसाब से स्विंग ब्रेक यहाँ पर ट्रेड होता है। तो आप, और तीसरा सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपना स्टॉप लॉस जो है एक प्रॉपर पॉइंट पे लगा पाएंगे। हम यहाँ नहीं लगा के अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर पिछले स्विंग पे लगाएंगे, जिससे कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग जो है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाए, राइट। रुकेगा नहीं रुकेगा वो कोई नहीं बोल सकता, लेकिन देयर इज अ हाई चांस कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हंटिंग है वो मिनिमाइज हो जाए और उसके बाद आपको आपके एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव मिल जाए। तो ये है इंपॉर्टेंस, इसीलिए मैंने आपको बोला कि इसमें हम बाद में आएंगे। थोड़ा सा सोचने पे आपको मजबूर किया कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो कि क्या ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है यहाँ पर। चौथा, नेवर इग्नोर द रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को सब कोई भूल जाते हैं। सिर्फ सेटअप, टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ना फ्रेंड्स, सेटअप के बारे में, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेटअप। वो सेटअप के बारे में नहीं कि आपको सेटअप बता दिया कि यहाँ फ्लैग है ट्रेड कर लो, या यहाँ सपोर्ट बन रहा है ट्रेड कर लो, या कप एंड हैंडल है ट्रेड कर लो, या यहाँ हेड एंड शोल्डर है ट्रेड कर लो। नो, ऐसा नहीं चलता है। आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा कि जहां पर आप ले रहे हो, जहां पर आप एंट्री कर रहे हो, जहां पर आप ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो, वहां से आपका रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ कितना है। अगर वहां पर आप एंट्री करते हो तो आपको कितने, आपको वहां से मूव का पोटेंशियल कितना मिलेगा, राइट। तो वो सोचना बहुत जरूरी है, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए ना, तो आपको हमारे लिए एक काम करना पड़ेगा, ये वीडियो आपको शेयर करना है। कहाँ शेयर करोगे? बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में हो, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, बहुत सारे सोशल मीडिया के ग्रुप में हो, लिंक्डइन है, ट्विटर है, फेसबुक है, कहाँ नहीं हो आपको सिर्फ वीडियो शेयर कर देना है और शेयर करके इस नंबर पे एक व्हाट्सएप भेज देना है हमें कि सर हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। ये बंदा जो हमारा ये नंबर लेके बैठा है आपको ये प्रेजेंटेशन तुरंत दे देगा, या एक लिंक दे देगा हमारी वेबसाइट की, जहाँ से आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो ये प्रेजेंटेशन अपने पास रखिए और इसको रेफर करिए। और ऑफ कोर्स देखिए, बहुत ही लर्निंग वाली ये प्रेजेंटेशन बनाने में फ्रेंड्स हमारी बहुत मेहनत जाती है, हमारा बहुत टाइम जाता है। तो ऑफ कोर्स ये वैल्यूएबल चीज़ रहेगा आपके लिए, जब भी आप प्राइस एक्शन की ट्रेड कर रहे होगे, जब भी आप ऐसा कुछ चार्ट पे देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे और उसको रेफर कर पाओगे। तो ये प्रेजेंटेशन लेने का तरीका है। तो याद रखिएगा, अब हम इससे बात करते हैं कि नेवर इग्नोर रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ। कभी भी रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ को हमें इग्नोर नहीं करना है, इस चीज का ध्यान देना है। फ्रेंड्स देखिए, आगे बढ़े उससे पहले ये हमारा हम लोगों ने आप लोग जानते हैं कि हमारा एक प्रोग्राम चलता है, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम। और हम जानते हैं कि आज के टाइम पे जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें बहुत कुछ देखना होता है उस ट्रेडिंग में, राइट। कि ट्रेंड क्या है, प्राइस एक्शन क्या कर रही है, वॉल्यूम क्या कर रहा है, मोमेंटम क्या कर रहा है, पिछले कई समय में प्राइस एक्शन ने क्या किया, क्या यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो इतनी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमारे लिए काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे देखें, क्या देखें, कौन सा लेवल सही होना चाहिए, कौन सा लेवल हम लोगों को रेफर करना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने ना फ्रेंड्स एक बहुत ही सिंपल तरीका अपना लिया है। हम लोगों ने अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के जो मेंटीज हैं उनके लिए हम लोगों ने एक टेम्पलेट डिज़ाइन किया है। ये हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का टेम्पलेट है। देखिए, ये टेम्पलेट हमें हमारी जो एनालिसिस की टाइम है उसको बहुत बहुत कट शॉर्ट कर देता है, उसे बहुत बहुत छोटा कर देता है। यहाँ पर देखिए, आपको बता देता है कि भाई यहाँ पर ये देखिए ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, ये आपको अलग अलग जो है पैरामीटर्स बता देते हैं कि यहाँ पर ये जो ट्रेड है वो कितना स्ट्रांग हो सकता है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर नीचे आपको वॉल्यूम भी पता चल रहा है। देखिए यहाँ पर ग्रीन डॉट आ जाते हैं, किसी में रेड डॉट हो जाता है, जिसमें आपको पता लगता है कि इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम है। देखिए ग्रीन डॉट आया तो आपको पता चल रहा है इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम है। यहाँ ग्रीन डॉट आया, देखिए इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम है, मतलब कि किसी इंस्टीट्यूशन ने खरीदा है। साथ ही साथ फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा AI इंटीग्रेट कर दिया है और ये आपको है ना, यहाँ पर देखिए कौन सा स्ट्रैटेजी आपको यूज करना है, राइट, उसका भी एक आइडिया दे देता है। और आपका यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना लगना है वो भी आइडिया दे देता है। तो अब आपका जो एफर्ट है हम लोगों ने बहुत मिनिमाइज कर दिया है। आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी सीखनी है, आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी समझनी है और उसके बाद सब चीज़ हमारे टेम्पलेट पे छोड़ दो। आपकी एनालिसिस बहुत ही कम टाइम में होगी और बहुत ही सटीक एनालिसिस होगी, राइट। ये हम लोगों ने अपना डेली टेम्पलेट डिजाइन किया है। उसी के साथ साथ वैसे ही हम लोगों ने अपना वीकली टेम्पलेट डिजाइन किया है, जो कि हमारे लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए है। यहाँ पर देखिए वीकली टेम्पलेट, ये देखिए बैकग्राउंड में आपको ग्रीन कलर दिख रहा होगा, तो ग्रीन कलर का मतलब होता है अप ट्रेंड होता है। और यहाँ पर देखिए हमारे जो सेटअप हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं। ये सिग्नल नहीं है फ्रेंड्स, ये बाइंग और सेलिंग सिग्नल नहीं है, ये यहाँ पर आपको ये बताता है कि यहाँ पर ये प्रोबेबल सेटअप बन सकता है। अब आपको यहाँ पर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, जो चीज आपने पढ़ाई करी है वो सब आपको यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। ये आपकी एनालिसिस की जो टाइम है उसको बहुत मिनिमाइज कर देता है, राइट। यहाँ पर देखिए ये आपको ये बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सारे सिग्नल आ रहे हैं और ये देखिए रेड डॉट का मतलब कि यहाँ पर किसी इंस्टीट्यूशन ने बाई किया है। और आप देखो कि इस रेड डॉट के अपीयरेंस के बाद मूव कैसे आई। देखिए यहाँ पर एक रेड डॉट, देखिए ये रेड डॉट था वॉल्यूम पे, तो इसके बाद देखिए अपीयरेंस किस तरह से आई। तो ये बेसिकली क्या करता है ना फ्रेंड्स, आपका जो एनालिसिस का समय होता है उसको बहुत कट शॉर्ट कर देता है, लेकिन फाइनली जो ट्रेडिंग डिसीजन होती है वो आपकी होती है। यहाँ पर ये आपको बाय सेल कुछ नहीं बता रहा है, बट यस आपकी एनालिसिस को बहुत बहुत सिंप्लीफाई कर दे रहा है।
और इसके लिए ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि फ्रेंड्स ये जो अलग अलग सिग्नल्स हैं वो क्या होते हैं, रेड डॉट का मतलब क्या होता है, ग्रीन डॉट का मतलब क्या होता है, आपको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा पहले, राइट। तो ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का पार्ट है फ्रेंड्स। अभी हम लोगों ने इसको नया इंट्रोड्यूस किया है। और देखिए साथ साथ देखिए हमारे स्क्रीनर्स, देखिए फ्रेंड्स जितने भी स्क्रीनर्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं, ये सारे स्क्रीनर्स आपको हमारे प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे, राइट। आपको अलग से कहीं पर जाकर आप स्क्रीनर बनाने नहीं है, कुछ नहीं बनाने, हमारे स्ट्रैटेजी से जितना रिलेटेड स्क्रीनर्स हैं सब आ जाते हैं। इसमें आपको बस जा जाके चुनना है कि कौन से स्टॉक सेटअप हो रहे हैं, कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड लेना, तो स्क्रीनर ऐसे मिल जाते हैं। तो आपका जो स्क्रीनिंग का टाइम है वो भी हम लोगों ने बहुत मिनिमाइज कर दिया है यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का जो प्लेटफॉर्म है, और ये जो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है 120 आवर्स का प्रोग्राम है। अभी हम लोगों ने पूरे प्रोग्राम को रिवैम्प कर दिया है, पूरे प्रोग्राम को हम लोगों ने नया लुक दे दिया है। और ये 120 घंटे का मेंटरशिप प्रोग्राम होता है हिंदी इंग्लिश में, जो कि आप देख सकते हो। आपके साथ लाइव सेशंस होते हैं हमारे, जहां पर आपके डाउट, आपकी क्वेरी जितनी भी है हम सारे एड्रेस करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमारी एक कम्युनिटी बनाई हुई है हमारे मेंटीज की, तो आप उस कम्युनिटी का हिस्सा होते हो। वहाँ पर भी आपको काफ़ी लर्निंग वगैरह मिलती है। लगातार बेसिस पे रिवीजन्स होते रहते हैं प्रोग्राम में, जिससे आप जो है मार्केट से अपडेटेड रहो। यहाँ पर एक चार्ट बुक का कैटलॉग, पूरा आपको कैटलॉग मिलता है एक चार्ट का, जिसको आप देख देख कर रेफर कर पाओ कि इस तरह के सेटअप्स बन रहे हो, इस तरह से आपको सेटअप को अप्रोच करना है। तो फ्रेंड्स ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम उनके लिए है जो कि सीरियसली ट्रेडिंग को अप्रोच करना चाहते हैं और सीरियसली टाइम दे सकते हैं। तो मुझे दिन के आपके कम से कम 2 घंटे चाहिए, 2 घंटे। अगर आप 2 घंटे देने के लिए रेडी है तो ये प्रोग्राम आपके लिए है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है 2 घंटे का, तो देन ऑफ कोर्स दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर यू। आप बिना मतलब अपना पैसा, अपना टाइम जितना भी आप लगाओगे वो वेस्ट कर दोगे, राइट। किसी भी तरह का कॉल हम प्रोवाइड नहीं करते, किसी भी तरह की टिप प्रोवाइड नहीं करते। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, आई एम वेरी वोकल अबाउट इट कि वो सब काम हमारा है नहीं। हम आपको सिखाएंगे, राइट, कि आप कैसे अपने कॉल्स को जनरेट कर सकते हो, आप कैसे ट्रेड जनरेट कर सकते हो, हम वो आपको सिखाएंगे। कहाँ एंट्री, कहाँ एग्जिट, कहाँ स्टॉप लॉस, सब कुछ की गाइडेंस मिलेगी। शॉर्ट टर्म एक स्ट्रैटेजी है, मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, तीनों स्ट्रैटेजीज बताएंगे और आपको हम हेल्प करेंगे उन सब स्ट्रैटेजीज को आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो रियल टाइम में। तो ये मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है, जो कि अगर आप एग्जिस्टिंग अपने स्किल को अपस्किल करना चाहते हो तो हमारे ये शॉर्ट प्रोग्राम्स हैं कुछ, जिसको आप ले सकते हो। देखिए ये हमारा अल्टीमेट प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम मात्र 6199 का है फ्रेंड्स। बहुत ही कॉम्पिटेटिव रखा है हम लोगों ने इस प्रोग्राम को। कम से कम जो आप हर एक महीने जो गुटखे में, सिगरेट में, या जो भी जिस भी तरह का नशा आप करते हो, सस्ता या महंगा, इतना रुपया आप लगा देते हो, उससे सस्ता है ये। और लोग हमें फ़ोन करते हैं फ्रेंड्स कि 10 लाख का नुकसान हो गया, 20 लाख का नुकसान हो गया। मैं आपको एक चीज़ की एक तरह से आपको आश्वासन देता हूं कि अगर आप ये प्रोग्राम करोगे ना तो आपको स्टॉक मार्केट का अप्रोच पता चल जाएगा, आपको टेक्निकल एनालिसिस का अप्रोच पता लग जाएगा, और जो गलतियां कर रहे थे, बहुत भयंकर भयंकर जो गलतियां कर रहे थे आप, वो गलतियां करना आप कम से कम छोड़ दोगे। ये बहुत होलिस्टिक प्रोग्राम है फ्रेंड्स, और बहुत लोगों ने इसको ज्वाइन किया है, बहुत लोगों का हमें पॉजिटिव फीडबैक मिला है इस प्रोग्राम से, वो बेनिफिट हुए हैं, राइट। उसके अलावा फ्रेंड्स देखिए हमारा ये एडवांस प्राइस एक्शन का प्रोग्राम है। अब एडवांस प्राइस एक्शन का ऐसा प्रोग्राम है फ्रेंड्स कि जो आपके प्राइस एक्शन की जो आपका सोच है, प्राइस एक्शन को लेकर, जो मूविंग एवरेजेस को लेकर आपका सोच है, जो कि फिबोनाची या पिवट पॉइंट, जिसको भी लेकर आपका जो अप्रोच है, पूरे अप्रोच को चेंज कर देगा, पूरे अप्रोच को 360 डिग्री चेंज कर देगा। मैं बता सकता हूं क्योंकि हमारे पास जो है ना फीडबैक आए हैं लोगों के। तो बहुत ही होलिस्टिक, बहुत ही इन डेप्थ प्रोग्राम है ये। हम लोगों ने एक RSI और प्राइस एक्शन का कॉम्बो बना दिया है, और हाल ही में हम लोगों ने एक एडवांस RSI का प्रोग्राम लॉन्च किया है नया, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। ये एडवांस RSI का प्रोग्राम है, और इसमें RSI की कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे जो हम लोगों ने कंसेप्ट, स्ट्रैटेजीज इसमें हम लोगों ने डाले हैं, जो कि शायद इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेंगे आपको, राइट। तो ये हमारा फ्रेंड्स जो है शॉर्ट प्रोग्राम्स है। और शॉर्ट प्रोग्राम करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में अपग्रेड कर लेना चाहिए, तो 30 डेज के अंदर अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम को ले लेना है, तो 30 डेज के अंदर हम आपको अपग्रेड कर देते हैं। ये जो चार्ज है, राइट, इसने आपने जो इसमें इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्ट हम रोल ओवर कर देते हैं। तो 30 डेज आपके पास टाइम होता है, आप डिसाइड कर लो और लो। मैं आपको कि 90% लोग जो है ना, 90% लोग जो हमारे शॉर्ट प्रोग्राम लेते हैं वो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि उनको क्या चीज़ मिल रही है और किस एफिशिएंसी में वो काम कर सकते हैं हमारे साथ, राइट। तो ये हमारा शॉर्ट प्रोग्राम है। तो आइए फ्रेंड्स हम देख रहे हैं, जैसे हमने आपको बोला था कि हम देखेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझना बहुत जरूरी होता है ट्रेड लेने के पहले। तो अब आप यहाँ पर देखो, ये एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, और इस चार्ट में हमें 2 जगह ट्रेड लेने के सेटअप मिल रहे हैं। पहला सेटअप यहाँ पर मिल रहा है, जो एक रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर बेरिश कैंडल आ रहा है। देखिए ये रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर बेरिश कैंडल आ रहा है, और यहाँ पर रीटेस्ट हो रहा है, वीक रीटेस्ट है, इसे वीक रीटेस्ट बोला जाता है, वीक रीटेस्ट। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी, यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास वीक रीटेस्ट है, और यहाँ से प्राइस नीचे जाती है, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। दूसरा एंट्री पॉइंट बनता है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक देखिए फ्लैग बन रहा है,
और यहाँ पर दूसरा एंट्री पॉइंट बनता है। अब एक बात बताओ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक एंट्री पॉइंट चूज करनी है और कौन सा एंट्री पॉइंट आप चूज करोगे, तो ऑफ कोर्स आप तो मुझे यही बोलोगे, लेकिन क्या अगर आपका ये एंट्री छूट गया तो आप यहाँ एंट्री करोगे? भाई ये भी तो फ्लैग पैटर्न है और ये भी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है ट्रेड करने के लिए, क्या आप एंट्री यहाँ पर करोगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप एंट्री करते तो आपका ये स्टॉप लॉस होता, तो मतलब आपका रिस्क ये होता और टोटल रिवॉर्ड की जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कम से कम यहाँ तक होती है, क्योंकि यहाँ तक तो प्राइस चला ही गया, हम देख रहे हैं, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पर एंट्री करते, आप बोलते सर अगर मैं यहाँ एंट्री करता हूँ, अगर मैं यहाँ एंट्री करता हूँ तो तब भी तो मेरा रिस्क बहुत छोटा है और रिवॉर्ड हो सकता है हमें यहाँ तक जाना, यहाँ तक भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन एक चीज़ आप ये देखने की कोशिश करो कि उसके पहले यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। ये चीज़ हम कैसे मिस आउट कर सकते हैं? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इधर आप एंट्री करते तो आपका रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ बहुत छोटा होता, बहुत छोटा, क्योंकि सपोर्ट बहुत करीब है। जब भी आप शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हो तो मेक श्योर कि सपोर्ट थोड़ा सा दूर रहे, दोनों के बीच में डिफरेंस हो। जब भी आप लॉन्ग ट्रेड लेना चाहते हो तो ये मेक श्योर करिए कि रेजिस्टेंस थोड़ा दूर हो, तो कम से कम जो आपको 2:1 का जो मूव है वो कम से कम मिल जाए। तो यहां पर ट्रेड लेना इज मिस्टेक, ये मिस्टेक है। यहां पर आप ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि सपोर्ट जो था बहुत ही करीब था, सपोर्ट बहुत नजदीक में था। उसके बाद देखिए किस तरह से सपोर्ट पे प्राइस रिएक्ट करके, अब यहां से प्राइस रिएक्ट करके इस तरह से ऊपर जाएगी जरूरी नहीं है, बट एक्चुअली वी डोंट नो, क्योंकि ये डेटा हमारे पास रहता नहीं है। तो हम तो प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। तो अगर सपोर्ट के पास प्राइस आएगा तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी की प्राइस रुक जाएगी, तो हम उसी पे काम करते हैं। तो हमने यहां पर ट्रेड नहीं लेना है, हमने यहीं पर ट्रेड लेना है जो कि जहां से हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ बेटर हमें मिले। तो ये चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ, डोंट चेज द मूव। अभी क्या होता है, मूव को चेज करने में कहीं पर भी ब्रेकआउट हुआ, कहीं पर भी कोई मूव आई तो ऐसे पूरे मार्केट में हल्ला मच जाता है। आज का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आजकल सोशल मीडिया इतना एफिशिएंट हो गया है कि तुरंत आग की तरह खबर फैलती है। तो ट्विटर पे, यूट्यूब पे तुरंत वीडियो निकल जाता है, फेसबुक पे तुरंत आ जाता है, यूट्यूब ट्विटर पे तो समझिए मेरे ख्याल से ट्विटर वाले तो रेडी रहते हैं ऐसे ट्वीट करने के लिए, जैसे कि पहले मैं उस तरह से। वैसे टीवी चैनल, कोई भी एक मूव आ रही है और कोई भी एक मूव जनरेट होती है और बहुत स्पीड में जनरेट होती है तो उसके बारे में खबर बहुत धड़ाके से फैलती है। तो अगर वो स्ट्रांग मूव हो, उसके पीछे एक स्ट्रांग ट्रिगर भी हो, उसके पीछे एक स्ट्रांग कैटलिस्ट भी हो, तो हमें किसी भी तरह से किसी भी मूव को चेज नहीं करना है, उसके पीछे नहीं भागना है, हमें वेट करना है, राइट। चाहे वो स्ट्रांग मूव हो चाहे वीक हो। यहाँ पर देखिए बहुत ही स्ट्रांग मूव था, यहाँ पर अर्निंग्स बहुत अच्छी आई थी, यहाँ पर अर्निंग्स बहुत अच्छी आई थी और सिप्ला ने यहाँ पर डिविडेंड जो है अनाउंस किया था और एक बहुत ही स्ट्रांग मूव यहाँ पर आई थी। देखिए ये एक डाउन गैप था और इस डाउन गैप को नेगेट किया एक अप गैप ने, बहुत ही स्ट्रांग मूव आई। और आप सही मायने में यहाँ पर लोग ना सिप्ला को लेने के लिए कूद पड़े, दौड़ पड़े, लाइक यहाँ पर इस मूव के लिए लोगों ने मूव को चेज किया बुरी तरह से। कभी भी नहीं करना है, डोंट चेज अ मूव, डोंट चेज अ मूव। निकल गया ना, निकल जाने दो। अरे भाई 2500 स्टॉक है एनएससी में लिस्टेड, उससे ज्यादा ही है। ट्रेडेबल स्टॉक में बोल रहा हूँ, ट्रेडेबल 2500 स्टॉक है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, जिनमें वॉल्यूम्स होता है। तो क्यों, अगर आप इसको नहीं लोगे तो क्या आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? नहीं ना। तो इसको चेज मत करो, छोड़ दो, इसको वॉच लिस्ट में रखो। ऑफ कोर्स इतना बड़ा मूव आया है तो देयर इज ए कैटलिस्ट, राइट। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रिगर है, कैटलिस्ट है, तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, हम इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे और वेट करेंगे इसके वापस सेटअप होने का, वापस सेटअप होने का वेट करेंगे। पक्का आपको मौका देगा, अगर ये जेन्युइन मूव है तो पक्का मौका देगा। देखिए अगर आप यहाँ पर घुस जाते तो क्या होता है, ये आपको पक्का निकाल के बाहर फेंकता कि नहीं। तो चेस करने में फायदा नहीं है फ्रेंड्स, चेस करने में कभी फायदा नहीं है। वेट करिए, आराम से वेट करिए, संयम के साथ वेट करिए और पूरे स्टॉक को देखिए वापस सेटअप होने दीजिए। देखिए वापस कप एंड हैंडल बना और यहाँ से आपने इसको वापस, आपको एक मौका दे रहा है। देखिए 1240 से लेकर 1480 या अभी भी शायद इसके ऊपर पहुंच गया, मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको वापस मौका दे रहा है। अगेन इट विल गिव यू अपॉर्चुनिटी, सो डू नॉट चेज अ मूव। कभी भी मूव को चेज करने की कोशिश मत करिए, संयम रखिए, इसको वॉच लिस्ट में रख लीजिए, सेटल होने दीजिए और उसके बाद लेंगे। क्योंकि अगर जेन्युइन बाइंग है, अगर ये वाली बाइंग अगर जेन्युइन बाइंग है, अगर ये वाले मूव में अगर रियल मनी इन्वॉल्व है, तो ये स्टॉक इतनी जल्दी से बैठेगा नहीं, ये स्टॉक लंबी रेस का घोड़ा हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो होता है ना, वो ऐसे मूंगफली के लिए काम नहीं करता है। इंस्टीट्यूशन को पूरा 56 भोग चाहिए, राइट। मूंगफली के लिए आप और हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर मरते हैं। इसीलिए आपका जो माइंडसेट है, हमारा जो माइंडसेट है ना सर, ये चने और मूंगफली बटोरने के ही होते हैं। और एक बार आप बड़े मूव के ओरिजिन को समझ लेते हैं, एक बार बड़ा मूव क्या वजह से आ रहा है उसको आप समझ लेते हो, बड़े मूव की मानसिकता को समझ जाओगे ना, तो आप जो है इस मूव के साथ राइड कर पाओगे।
लेकिन हमारी जो मेंटेलिटी है वो यही है कि हम छोटे मोटे ट्रेड देना चाहते हैं, हम डेरिवेटिव्स में जाके ज़्यादा मरते हैं, हम ऑप्शंस में जाके ज़्यादा मरते हैं, क्विक मनी हमें चाहिए। तो ऑफ कोर्स वो पॉसिबल नहीं है स्टॉक मार्केट से, वो स्टॉक पॉसिबल नहीं है। ये कोई क्विक मनी इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ नहीं है, ये प्रॉपर टाइम देकर एफर्ट देकर समझने की चीज़ है। और वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग, इट विल वर्क लाइक मैजिक फॉर यू, राइट। तो ये है कि कभी भी किसी स्टॉक को चेज मत करो। तो फ्रेंड्स, आज का ये एपिसोड था, उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया। मुझे जितना डिलीवरी में मजा आया है, हो सकता है आपको सुनने में उतना ही मजा आया हो। तो अगर मजा आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने सुझाव अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।